और जब स्वप्न में थप्पड़ और डंडा चलते तो चीख पड़ते हैं लोग, नहीं चीख पड़ते। और ना कोई डंडा होता है ना कोई पिटाई होती है। और बोले क्या है, क्या हुआ? अरे बोले आप स्वप्न देख रहे थे। नहीं, शरीर तो यही था सैया पे, और पिटाई किसकी हो रही थी? तुम्हारी हो रही थी, और तुम पिट रहे थे और कोई पीटने वाला नहीं था, तब तुम चीख पड़े। और जब नरक में वास्तविक पीटने वाला पीटेगा तब फिर क्या होगा? ना जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें हर गलत कर्म का हिसाब किताब यहीं पर देके जाना है तो क्या नहीं, हम... ये किसने कहा यहीं पर देके जाना है? ऐसा तो नहीं कहा गया कि पूरा यहीं पर देके जाना, नहीं, यहां से लाद के ले जाना है। यहां तो जैसे आपको बताते हैं बिल्कुल ऐसा पक्का समझना। जब आप चोरी करने गए, आपको मन ने कहा कि चोरी करना पाप है, दंड मिलेगा, तो आपकी बुद्धि ने कहा नहीं आप ऐसे चोरी कर लो। फिर जब पकड़े गए तो पुलिस घर से पीटती ले जाती है ना थाने तक, फिर थाने में अच्छी धुलाई होती है, फिर ठीक ठाक करके उनको लिए जज के सामने पेश किया जाता है। तो इतनी जो सजा हुई वो कोई सजा में नहीं मानी जाएगी, सजा तो अभी जज देगा। क्यों? ये जो लाठी चली, गाली मिली, पिटाई हुई थाने में, ये तो ब्याज में है, ये सजा में नहीं है। सजा तो वहां जज देगा, अब नहीं, फिर वो सजा भोगो। ऐसे ही ये जो पाप का यहां तुम्हें दिखाई देता है, ये ब्याज है, सजा तो नरक में मिलेगी। इसीलिए यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजो न विलंब कर। इसीलिए कहते हैं नाम जप कर लो, गलती सबसे हो जाती है, नाम जप गलती मिटा देगा, पाप को नष्ट कर देगा। और नियम लो कि जिन पापों से हमारा मन मलिन हुआ वो मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सच्ची मानना। देखो जैसे कहते हैं शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर दंड किसको मिलता है? तो शरीर तो स्वप्न में भी यहीं पड़ा सैया में होता है, और जब स्वप्न में थप्पड़ और डंडा चलते तो चीख पड़ते हैं लोग, नहीं चीख पड़ते। और ना कोई डंडा होता है ना कोई पिटाई होती है। और बोले क्या है, क्या हुआ? अरे बोले आप स्वप्न देख रहे थे। नहीं, शरीर तो यही था सैया पे, और पिटाई किसकी हो रही थी? तुम्हारी हो रही थी, और तुम पिट रहे थे और कोई पीटने वाला नहीं था, तब तुम चीख पड़े। और जब नरक में वास्तविक पीटने वाला पीटेगा तब फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम कह रहे पाप कर्म मत करो, ये चतुराई में मत रहो कि यही सब भोगना पड़ता है। नहीं नहीं भैया, वो तो पुलिस जो घर से डंडा शुरू किया वो अलग थे, जो वहां थाने में मारे बंद किले के अंदर, थाने के अंदर, वो अलग थे। लेकिन जब न्यायाधीश के सामने गए, अब उस कर्म का न्याय होगा। अभी तक तो ब्याजे में ठोकते रहे। तो ये बात हमारी पक्की मान लेना, यदि पापाचरण करोगे तो नरक में जो मिलेगा वो हिसाब होगा, और यहां जो तुम्हें ठकुराई किए, पाप किए, उसकी जो ठोकर मिलेगी वो यहां ब्याज है, पक्का समझ। यहां हिसाब किताब पूरा नहीं होता, पूरा तो यमराज के दरबार में होता है। जैसे पिटाई होने के बाद जज के सामने बढ़िया सुधार के कपड़े खड़े किए जाते हैं, और फिर वहां न्याय होता है कि 10 साल की सजा की, फांसी की सजा, या कुछ जुर्माना या दंड, वो होता है निर्णय। अगर यहां हो गया आपको सजा तो आप बच गए, और बहुत से ऐसे कर्म जिनका कोई दंड नहीं मिला, अब वो फल फूल करके नरक हमको भुगवाएंगे। इसीलिए नाम जप कर लो, जिससे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवान का नाम कीर्तन करता है। समझ पा रही सकी? ये भूल में मत रहेला कि शरीर तो यहाँ छूट गया, हिसाब किताब, फिर दंड किसको भोगना पड़ेगा? तुम्हें। जैसे शरीर स्वप्न में सोया हुआ सैया पे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर स्वप्न में जो हमें दुख सुख मिलता है वो भोगना पड़ता है। जब जगते हैं तब वो झूठा नजर आता है। ऐसे ही एक यातना देह मिलता है नरक का, फिर उसको वहां मरना नहीं होता, वहां भोगना होता है। जो लोग यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, नोच नोच कर उन्हीं का मांस खवाया जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। मरना तो वहां है नहीं, और ये होगा, पक्का होगा। इसीलिए राधा 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 तो बच जाओगे, बच जाओगे। श्री जी बड़ी करुणामयी है, वो क्षमा कर देगी, बहुत करुणामयी। और हम सबसे गलती होती है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो केवल अपने लोग ही जानते, दूसरा नहीं जानता। न उनका दंड मिला है और न प्रायश्चित हुआ है, वो जमा है, उनको भोगना पड़ेगा। इसीलिए नाम जप कर लो, उनको भस्म कर दो, नाम जप से भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभी कृपा है कि आप सुन पा रहे हो।
आप समझ पा रहे हो, आपको साधु समागम मिल रहा है, इसलिए राधा राधा राधा। बड़ी कृपामयी हमारी लाडली अलवेली सरकार है। देखो, पिता से ज्यादा दुलार माँ का होता है, ध्यान रखना। पिता अगर पीट रहा हो तो माँ दौड़ के बचा लेती, नहीं बचा लेती? तो ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार हमारी लाडली जी में है। इसीलिए मतलब हमको राधा 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 जब पुकारा तो लालजू भी प्रसन्न और लाडली जू भी प्रसन्न। इसीलिए सर्वसारम वृंदावन वासियों का राधा 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 राधा।